हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सबको पता है गेट 2025 के एप्लीकेशन फिलिंग का जो प्रोसेस था वो अक्टूबर मंथ में कंप्लीट हो गया था। गेट के पैटर्न के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो एप्लीकेशन फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है करेक्शन विंडो के ओपन होने का। उसी क्रम में गेट 2025 का जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट था यानी कि आईआईटी रुड़की, उन्होंने करेक्शन विंडो ओपन किया था। उस पीरियड में जिस भी कैंडिडेट को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी तरीके का कोई भी करेक्शन करना था, उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में अपना जो भी करेक्शन करना था उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद जो गेट के कैंडिडेट्स होते हैं उनको वेट होता है सब्जेक्ट वाइज डेट के रिलीज होने का। तो वो डेट्स रिलीज करता है ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट। ठीक उसी तरीके से गेट 2025 का जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है यानी कि आईआईटी रुड़की, उन्होंने अब सब्जेक्ट वाइज डेट को रिलीज कर दिया है। पहले से हमें क्लियर था ये एग्जाम फेब मंथ के 4 डेट्स यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, 15th और 16th को ऑर्गेनाइज होने वाला है। उसी क्रम में अब आईआईटी रुड़की ने सब्जेक्ट वाइज डेट को पब्लिश कर दिया है अपने ऑफिशियल साइट यानी कि गेट 2025 का जो ऑफिशियल साइट है उस पे। आज हम बात करेंगे गेट 2025 के इसी कुछ मेजर अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि जिस भी कैंडिडेट ने गेट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है वो सबसे पहला काम ये कर लें कि जो भी जो भी मेल आईडी उन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था उस पर जाकर के अपना फॉर्म का जो एक्सेप्टेंस का मेल है उसको एक बार चेक कर लें। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप गेट के ऑफिशियल साइट पर जाकर के अपने लॉगिन डिटेल को यूज करके वहां पर भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे वो था सब्जेक्ट वाइज डेट के रिलीज होने का। तो सब्जेक्ट वाइज डेट अब गेट 2025 की ऑफिशियल साइट पर पब्लिश कर दिया गया है। इसके लिए आप गेट 2025 की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर गेट 2025 लिख करके एक लिंक जो है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे देन आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी जहां पर ये सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 3 कॉलम दिए गए हैं। फर्स्ट कॉलम में चारों डेट्स के करस्पॉन्डिंग डेट्स को मेंशन किया गया है एंड देन नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें टाइम को मेंशन किया गया है और जो उसके बाद यानी कि थर्ड कॉलम है उसमें टेस्ट पेपर्स के कोड्स को मेंशन किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा जिस भी सब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग आपने फॉर्म को फिल किया होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो कोड होगा वो आप इसमें मैच करके अपने शेड्यूल को चेक कर सकते हैं। जो 4 डेट्स थी वो थी फर्स्ट फेब, सेकेंड, 15th और 16th। इसमें हमें जो एग्जाम देखने को मिलेंगे वो 2 शिफ्ट्स में देखने को मिलेंगे। पहला शिफ्ट जो होगा वो मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि 9:30 AM से लेकर के 12:30 PM तक। जो दूसरा शिफ्ट होगा आफ्टरनून सेशन जिसे इवनिंग सेशन भी बोलते हैं वो होगा 2:30 PM से लेकर के 5:30 PM तक। बात करें इसमें स्पेशली चूंकि मैं फिजिक्स बैकग्राउंड से हूं तो फिजिक्स की यदि बात करें तो ये एग्जाम संडे यानी कि 16 फेब को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये कब किया जाएगा यानी कि किस शिफ्ट में बात करें तो वो फर्स्ट शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग सेशन में होगा 9:30 AM से लेकर के 12:30 PM तक। तो ये डेट आप जो है नोट कर लें। इस डेट को जो है आपका एग्जाम यानी कि फिजिक्स का एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बात करें प्रिपरेशन टाइम का तो अभी आपके पास टोटल 3 मंथ्स का टाइम जो है अभी बचा हुआ है क्योंकि आज जो डेट है वो बेसिकली 15 नवंबर है। ठीक है, 15 नवंबर से यदि आप देखेंगे तो 15 फेब का टोटल 3 मंथ्स का पीरियड है। तो इस 3 मंथ में जिस भी कैंडिडेट का कोई भी पेपर अभी बचा हुआ है उसको अभी कंप्लीट करना है, स्टार्ट से कंप्लीट करना है तो वो आप स्टेप अभी ले सकते हैं। ठीक है, इस 3 मंथ्स को यदि आप डिवाइड करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि 1.5 मंथ आप यूज कर सकते हैं कोई भी पेपर यदि बचा हुआ है उसके लिए और 1.5 आप कंप्लीट फोकस कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस पर। बिकॉज प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो आपको इस एग्जामिनेशन में लगभग 90% तक हेल्प करेगा। ठीक है, जो न केवल आपके क्वालिफिकेशन बल्कि रैंक के लिए भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ एक पॉइंट और फिजिक्स के बैकग्राउंड के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान रखना है वो ये है कि जिस भी कैंडिडेट ने फिजिक्स से इस फॉर्म को भरा है उनको ये ध्यान रखना होगा कि इस बीच में CSIR नेट
दिसंबर का जो सेशन है वो भी कंडक्ट होगा। तो दोनों एग्जामिनेशन के डिफरेंस को समझना है कि दोनों एग्जामिनेशन में किस तरीके का डेप्थ होगा। यदि हम बात करें CSIR नेट का, तो पिछले 4-5 सालों से जो पैटर्न रहा है वो गेट के कंपैरिजन में कुछ डिफरेंट रहा है, और चूंकि सिलेबस को हम देखते हैं तो वो भी डिफरेंट तो होता ही होता है, लेकिन डेप्थ की यदि बात करें तो CSIR नेट में कॉन्सेप्ट के डेप्थ कंपेयर टू गेट एग्जामिनेशन ज़्यादा आ रहे हैं। तो जो सिलेबस आप कवर कर रहे हैं उसको केवल एक एग्जामिनेशन से जज न करिएगा, आप दोनों एग्जामिनेशन को एक साथ लेकर के उसके कॉन्सेप्ट को जज करिएगा, एंड देन उसके करस्पॉन्डिंग अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइएगा। तो फिलहाल आपके प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स यदि आते हैं तो वो फर्दर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। एक और गेट से नया अपडेट था, वो ये था कि पोर्टल ओपन किया गया है। बेसिकली एक जो है 2 पेपर कॉम्बिनेशंस, गेट 2025 का जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है IIT रुड़की, उन्होंने एक डिफरेंट जो है ये 2 पेपर कॉम्बिनेशन, जो कुछ एडिशनल 2 पेपर कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर ऐड किए हैं। तो उसके करस्पॉन्डिंग आप 3 तरीके का चेंज 14 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक कर सकते हैं। ध्यान रहे इसमें केवल आप पेपर को 2 पेपर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ही किसी तरीके कोई चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई नेम या किसी तरीके का और जो करेक्शन पीरियड था उसमें आपने जो चेंज किया था वो इसमें आप किसी तरीके कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें जो भी चेंज होगा वो जो ये मेल आया है उसके करस्पॉन्डिंग 3 ही चीज़ों में चेंज हो सकता है। पहला ये है कि ऐड ए न्यू सेकंड पेपर एट ए रेगुलर एप्लीकेशन फी, यानी कि जो भी एप्लीकेशन फी किसी भी पेपर का होता है, लाइक जनरल के लिए 1800, कैटेगरी वाइज फीमेल के लिए 900, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप एक नया पेपर ऐड कर सकते हैं फॉर न्यू 2 पेपर कॉम्बिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट जो चेंज हो सकता है वो ये हो सकता है, चेंज सेकंड पेपर एट नो एडिशनल कॉस्ट फ्रॉम द न्यू कॉम्बिनेशन। जो न्यू कॉम्बिनेशन की लिस्ट है उसमें से यदि कोई आप पेपर चाहें तो आपने जो सेकंड पेपर फिल किया है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये केवल वही कर सकता है जिसने 2 सब्जेक्ट से फॉर्म को फिल किया है। जो लास्ट है वो ये है, दोज हु हैड ऑलरेडी टेकन 2 पेपर्स कुड नाउ चेंज देयर सेकंड पेपर ओनली फ्रॉम द न्यू कॉम्बिनेशन विदाउट पेनल्टी। तो किसी तरह की कोई पेनल्टी उन्हें नहीं देनी होगी जिन्होंने 2 पेपर से जो है फॉर्म भरे हैं और वो इन्हीं 2 कॉम्बिनेशन में से किसी एक पेपर को रिप्लेस करना चाहते हैं, किसी तरह के कोई चेंज करना चाहते हैं। तो ये एक नया अपडेट था। इसके अलावा कोई भी अपडेट यदि गेट से रिलेटेड आते हैं तो इस चैनल पर आपको टाइमली फेयरली अवेलेबल करा दिए जाएंगे। थैंक यू।